Question 21. A physical quantity of the dimensions of length that can be formed out of c, that is velocity of light, g gravitational constant, and e square upon 4 pi epsilon naught is, where c is velocity of light, g is gravitational constant of gravitation, universal constant of gravitation, and e is charge. चार ऑप्शन दिए हैं. तो फोर्स जब हम लिखते हैं तो फोर्स इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो यहाँ से आएगा ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई नॉट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एफ. तो यहाँ से ई डायमेंशन लिखेंगे ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई नॉट का, जो है डायमेंशंस ऑफ आर स्क्वायर एफ, जो होगा एम एल क्यूब टी माइनस 2, क्योंकि फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस 2 और आर स्क्वायर का एल स्क्वायर. तो यहाँ से आएगा एम एल क्यूब टी माइनस 2. ऑल्सो फोर्स इन ग्रेविटेशन जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ से ये जो है यहाँ पर 2 नहीं है, दैट इज नॉट 2, दैट इज जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ से g आएगा एफ आर स्क्वायर अपॉन m2. तो डायमेंशन g के आएंगे फोर्स का एम एल टी माइनस 2, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर एंड एम स्क्वायर का एम स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ मास. तो यहाँ से g का जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो आएगा m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, और 1 अपॉन सी स्क्वायर का अगर हम देखेंगे तो यहाँ से c जो है वेलोसिटी, तो एल टी माइनस 1, तो स्क्वायर आएगा तो एल टू टी माइनस 2. तो यहाँ से आएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर का डायमेंशन एल माइनस 2 टी 2. और अब ऑप्शन चेक करेंगे तो जब पहला ऑप्शन देखेंगे 1 अपॉन सी स्क्वायर जी ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई ई नॉट का पावर 1/2. तो यहाँ से डायमेंशन आएंगे एल माइनस 2 टी माइनस 2 एल 6 टी माइनस 4 पावर 1/2. तो जो है यहाँ से एल आएगा जो क्वेश्चन में पूछा है. तो ऑप्शन नंबर देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. If energy E, velocity v and time t are chosen as fundamental quantities, the dimensional formula of surface tension. पहले सरफेस टेंशन पता होना चाहिए. सरफेस टेंशन जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ. तो यहाँ से सरफेस टेंशन जो है इसकी डायमेंशंस आएंगी फोर्स डायमेंशन अपॉन लेंथ डायमेंशन. तो एम एल ज़ीरो टी माइनस 2, और एनर्जी का डायमेंशन जो होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एम एल टू टी माइनस 2, और वेलोसिटी का एल टी माइनस 1. और सरफेस टेंशन का अगर देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, वेलोसिटी एंड टाइम, तो ई पावर ए, वी पावर बी एंड टी पावर सी. और इनके जब डायमेंशन लिखेंगे यहाँ सरफेस टेंशन का एम एल ज़ीरो टी माइनस 2, एनर्जी का, वेलोसिटी का और टाइम का, तो पावर करेंगे कंपेयर. जब कंपेयर करेंगे पावर तो यहाँ से आएगा सरफेस टेंशन का डायमेंशन ई पावर 1 वी माइनस 2 टी पावर माइनस 2. तो या ई वी पावर माइनस 2 टी पावर माइनस 2. तो ऑप्शन नंबर सी देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 23. If dimensions of critical velocity Vc of a liquid flowing through a tube are expressed as eta power x, rho power y, r power z, where eta, rho and r are the coefficient of viscosity, density of liquid and radius of the tube respectively, then the values of x, y, z are. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर देखेंगे वो क्या कहता है, डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशंस आर सेम. तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का अगर डायमेंशन देखेंगे एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 एंड डेंसिटी एम एल माइनस 3 और रेडियस का एल. तो क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड अगर देखेंगे उसका डायमेंशन होगा एल टी माइनस 1 एम 0. तो वी सी लिखेंगे
इज इक्वल्स टू एन ईटा पावर एक्स रो पावर वाई आर पावर जेड। और वी सी के डायमेंशन लिखेंगे, ईटा के डायमेंशन लिखेंगे, रो के डायमेंशन लिखेंगे और एल के डायमेंशन, और कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू -1 एंड z इज इक्वल्स टू -1। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24। If force F, velocity v and time t are taken as fundamental units, then the dimensions of mass are। मास के डायमेंशन पूछे इन टर्म्स ऑफ फोर्स, वेलोसिटी एंड टाइम। CBSE AIPMT 2014 में ये क्वेश्चन आया है। तो अगर फोर्स देखेंगे, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं v अपॉन टी से, तो mv/t। तो यहाँ से मास आएगा ft/v। तो डायमेंशंस ऑफ मास अगर देखेंगे, डायमेंशंस ऑफ फोर्स, डायमेंशंस ऑफ टाइम अपॉन डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ से आएगा fv-1t इज द राइट आंसर। और ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CBSE AIPMT 2012 में आया हुआ, द डायमेंशंस ऑफ μ0 ε0 पावर -1/2। अगर हम देखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी, अगर देखेंगे लाइट की, तो यहाँ से c इज इक्वल्स टू 1/√μ0 ε0। तो यहाँ से μ0 ε0 पावर -1/2 इज इक्वल्स टू c। तो डायमेंशंस ऑफ μ0 ε0 पावर -1/2 अगर देखेंगे, वो हो गए डायमेंशंस ऑफ c। तो डायमेंशंस ऑफ c जो है वो वेलोसिटी के डायमेंशन हो, और l t-1 जो है इसका आंसर होगा l t-1 इज इन ऑप्शन c। तो c इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशंस ऑफ 1/2 ε0 e square where ε0 is permittivity of free space and e is electric field। तो डायमेंशंस ऑफ ε0 अगर देखेंगे, m-1 l-3 t⁴ a square, and dimensions of Ez electric field is m l t-3 a-1। so dimensions of 1/2 ε0 e square is, डायमेंशंस ऑफ ε0 लिखेंगे यहाँ पे m-1 l-3 t⁴ a square, एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड m l t-3 a⁻−1, और e स्क्वायर है तो पावर 2 आएगा। तो यहाँ से डायमेंशन आएगी m l-1 t-2, m l-1 t-2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 27 CBSE AIPMT 2009 में आया है। इफ द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय MA LB TC देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। ऑप्शन चेक करने हैं यहाँ से। अगर देखेंगे पहला प्रेशर है, प्रेशर देखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, तो यहाँ से डायमेंशन आएंगे m l-1 t-2, वेलोसिटी दिया है दूसरा l t-1 या m0 l t-1, और एक्सेलरेशन m0 l t-2, और फोर्स ml t-2। अगर देखेंगे ऑप्शन पहला मैच कर रहा है, क्योंकि a इज इक्वल्स टू 1, b इज -1, c इज -2 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशन। 5 पैरामीटर दिए, इनके पहले हम डायमेंशन देखेंगे, फिर देखेंगे सेम किसके। पहला एनर्जी डेंसिटी दिया है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी ml2 t-2 वॉल्यूम l3। तो यहाँ से आएगा ml-1 t-2। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ है, डायमेंशनलेस। और यंगेस्ट मॉडल्स देखेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। तो डेल्टा एल अपॉन एल तो डायमेंशनलेस है, और F अपॉन A
इसके डायमेंशन होंगे ml(t-2)/L²। तो यहाँ से आएगा ml(t-2). ये दो मैच कर रहे हैं। देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी, फोर्स अपॉन चार्ज इंटू वेलोसिटी। तो यहाँ से आएगा ml(t-2) अपॉन चार्ज का होगा AT एम्पियर इंटू टाइम, और वेलोसिटी L(t-1). यहाँ से आएगा m(t-2) A-1। लेकिन मैच देखना है, मैच किस किस का कर रहा है। मैच कर रहा है यंग्स मॉडुलस और एनर्जी डेंसिटी का। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 and 4, यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 29 CBSE AIPMT 2007 में आया है। Dimensions of resistance in an electric circuit in terms of dimensions of mass m, of length L, of time t and of current I। करंट A नहीं पूछा है, करंट I से पूछा है, क्योंकि एम्पियर जो है डायमेंशन है करंट का, लेकिन इधर I से पूछा है। तो देखेंगे ओहम्स लॉ, अगर देखेंगे ओहम्स लॉ V प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल्स टू IR। तो यहाँ से रेजिस्टेंस लिख सकते हैं V/I। लेकिन V जो है, V को रिप्लेस करेंगे W/Q, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। तो यहाँ से रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन है वो वर्क, डायमेंशंस ऑफ वर्क अपॉन डायमेंशंस ऑफ चार्ज अपॉन डायमेंशंस ऑफ करंट, ये है। तो डायमेंशंस ऑफ वर्क जब लिखेंगे mL2T-2 एंड Q के लिखेंगे AT और करंट के A। तो यहाँ से डायमेंशंस जो है वो आएंगे रेजिस्टेंस के mL2T-3 A-2, लेकिन A जो है उसको रिप्लेस करना है I से, mL2T-3 A-2। तो ऑप्शन डी देखेंगे, ऑप्शन डी में है mL2T-3 I-2। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, velocity v of a particle at time t is given by v is equals to at plus b upon t plus c, where a, b and c are constants. The dimensions of a, b and c are respectively इनके dimensions देखने हैं। तो दिया है v is equals to at plus b upon t plus c। तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस इनके सेम होने चाहिए। किस किस के? डायमेंशंस ऑफ v, डायमेंशंस ऑफ AT एंड डायमेंशंस ऑफ b अपॉन t प्लस c, इनके डायमेंशंस सेम होने चाहिए। और एक बात, डायमेंशंस ऑफ t जो है वो c के बराबर होने चाहिए, तभी ये ऐड हो पाएंगे। तो डायमेंशंस ऑफ c क्या होंगे? डायमेंशंस ऑफ c होंगे टाइम। और डायमेंशंस ऑफ a अगर देखेंगे, डायमेंशंस ऑफ a एंड डायमेंशंस ऑफ t जो यहाँ पे लिखा है इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ v। तो यहाँ से डायमेंशन ऑफ a लिखेंगे डायमेंशंस ऑफ v अपॉन डायमेंशंस ऑफ t। तो v के डायमेंशंस L(t-1) और t के डायमेंशन t। तो यहाँ से आएगा डायमेंशंस ऑफ a इज इक्वल्स टू L(t-2) और डायमेंशंस ऑफ b अपॉन t प्लस c जो है डायमेंशंस ऑफ v के बराबर हो। तो यहाँ से आएगा डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल्स टू डायमेंशंस ऑफ v इंटू t प्लस c। या देखेंगे डायमेंशंस ऑफ b इज इक्वल्स टू L(t-1) इंटू t। तो जो है डायमेंशंस ऑफ L। तो डायमेंशन ऑफ a के आए हैं, डायमेंशंस ऑफ a जो है L(t-2), b के L और c के t। तो देखेंगे ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। ये था 30th क्वेश्चन।